अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अमवात के बाद हलाकतें 312 हो गई। मजमूई केसेस 14,414 तक पहुंच गए। मुल्क भर से कोरोना के मजीद 357 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आर्मी चीफ ने कोरोना में मुब्तला PIA अमले का CMH में इलाज का हुक्म दे दिया। पाक फिजाइया ने PIA के अमले के लिए C-130 तैयारों में नशिस्तें देने का ऐलान किया। पाकिस्तानियों की मरहलावार वापसी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वजीर खारजा कहते हैं 62,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजिर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तारीखी पैकेज की तैयारी। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र भेजने वालों के लिए मराठी पैकेज दिया जाएगा। शिबली फराज ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। फिरदौस आशिक ऐवान की जगह लेफ्टिनेंट आसिम सलीम बाजवा मावन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। वफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दे दी। वीडियो लिंक इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर। सदारती निज़ाम और मार्शल लॉ के नतीजे में मुल्क दो लख्त हुआ। फजल रहमान कहते हैं 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से इत्तेफाक राय से पास हुई है। क्यूबेक हुकूमत का स्कूलों को खोलने का फैसला। प्रीमियर ने मॉन्ट्रियल के अलावा दीगर इलाकों में 19 मई से एलिमेंट्री स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। ओंटारियो के प्रीमियर का कहना है कि मईशत को एहतियाती तदाबीर के साथ 3 मराहिल में दोबारा खोला जाएगा। ओंटारियो और क्यूबेक अपनी मईशतों को दोबारा खोलने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पेश कर रहे हैं। ताहम ट्रूडो का कहना है कि वफाक इन्हें कोई हुक्म नहीं देगा। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 46,500 तक जा पहुंची है। मॉन्ट्रियल में हफ्ते की शब पुलिस ने 2 लड़कियों की मां को जख्मी हालत में पाया था। इस पर 11 साला बेटी के कत्ल और 5 साला बच्ची के कत्ल की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से सादा लू आवाम को कोरोना वायरस के खात्मे के नाम पर लूटने वाले फ्रॉडियों का पोल खोल दिया। आलमी इदारे सेहत ने वाज़ेह कर दिया कि क्लोरीन और अल्कोहल का स्प्रे कोरोना वायरस का खात्मा नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना वायरस वबा की जिम्मेदारी एक बार फिर चीन पर आयद करते हुए कहा कि वो चीन से इसके लिए भारी हर्जाना वसूल कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30,64,837 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,11,609 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 312 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 14,414 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बायस अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 104 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 92 और पंजाब में 95 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में 14, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद मोहलिक वायरस के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर से अब तक कोरोना के मजीद 357 केसेस सामने आए हैं और 13 हलाकतें भी हुई हैं, जिनमें से सिंध में 335 केसेस और 7 हलाकतें, पंजाब 4 हलाकतें, इस्लामाबाद 16 केसेस 1 हलाकत, बलूचिस्तान 1 हलाकत और आज़ाद कश्मीर से 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
वजीर आला सिंध ने केसेस और हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि सूबे में नए केसेस के बाद कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 5291 हो गई है, जबकि अब तक 92 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कोरोना वबा में मुब्तला PIA अमले का CMH में इलाज होगा। दूसरी जानिब पाक फिजाइया ने PIA अमले के लिए C-130 तैयारों में नशिस्तें देने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान ने PIA की मदद का ऐलान कर दिया, जिस पर PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि मुश्किल घड़ी में मुल्की इदारों का बाहमी ताउन कौमी ताकत का सबब बनता है। PIA दियार गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए परवाजें चला रहा है। अभी तक 24,000 से ज्यादा अफराद PIA के जरिए अपने घरों को पहुंच चुके हैं। हजारों लोगों की फरियादें मौसूल हुई हैं जो अब भी PIA के मुंतजर हैं। अरशद मलिक ने कहा कि PIA आखिरी पाकिस्तानी की वतन वापसी तक हुकूमत की इजाजत से ऑपरेशन जारी रखेगा। PIA अपनों के जस्ते खाकी भी वापस पहुंचाएगा जो दियार गैर में इंतकाल कर गए। अंदरूनी मुल्क परवाजें न होने से PIA का फजाई अमला मुख्तलिफ शहरों में फंस गया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तानियों की मरहलावार वापसी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में कायम एमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट का दौरा किया। वजीर खारजा को DG एमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 11,529 पाकिस्तानियों को ताहाल बैरून मुल्क से वापस लाया जा चुका है। बैरून मुल्क 62,709 पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजर हैं। वजीर खारजा ने एमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए DG सलमान अत्थर और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात का एहसास है। पाकिस्तानियों की मरहलावार वापसी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तारीखी पैकेज की तैयारी कर ली। वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से तरसीलात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा हालात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तारीखी पैकेज देने का फैसला किया है और इस हवाले से जल्द ही आइंदा माली साल तरसीलात ज़र भेजने वालों के लिए मराती पैकेज दिया जाएगा और सितंबर 2020 में नेशनल तरसीलात लॉयल्टी प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। नेशनल तरसीलात लॉयल्टी प्रोग्राम बैंकों के इश्तराक से लॉन्च किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से तरसीलात ज़र पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो जाएगा और ये फैसला आइंदा माली साल के बजट में तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए किया गया। दूसरी जानिब FBR ने विद होल्डिंग टैक्स छूट पर काम शुरू कर दिया है। आइंदा माली साल बजट में फाइनेंस बिल में तरमीम की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर इत्तलात के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शिबली फराज से हल्फ लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात की तकरीब हल्फ बर्दारी में काबीना अरकान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें कोरोना के बाद समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात का ओहदा शिबली फराज से कबल फवाद चौधरी के पास था, जो अब वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। वफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया और कई अहम मंजूरियाँ भी दी गईं। काबीना इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर वज़रा शरीक हुए, जबकि वीडियो लिंक की खराबी के बायस कुछ वज़रा शरीक ना हो सके। वफाकी काबीना ने मुस्तक़बती कमीशन के कायम मुकाम चेयरपर्सन की तैनाती, मुतादिद लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट ऑयल एंड गैस कंपनी में नामजदगियों और मालियाती मुआहदों से मुतालिक बिल्स 2020 की मंजूरी दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से इत्तेफाक राय से पास हुई है। सदारती निज़ाम और मार्शल लॉ नाकाम हो चुका, जिसके नतीजे में मुल्क दोलख्त हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन जमातों से राब्ते में है, मुत्तफिका मौक़िफ़ सामने लाएंगे। हुकूमत एक तरफ यकजहती का दर्स, दूसरी जानिब NFC अवार्ड पर नया कानून लाने का कह रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें आइन पर नजरसानी और इस्लाहात कमेटी में शामिल थीं। आइन के बुनियादी ढांचे में किसी एक शिक को ख़त्म किया जाता है तो अरसर नौ आइन साज पार्लियामेंट तश्कील देना होगी। ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ हमें यकजहती का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाएगी, NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने सवाल करते हुए मजीद कहा है कि किस एजेंडे के तहत 18वीं तरमीम में रद्दोबदल की बातें की जा रही हैं। ऐसे फैसलों से सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा। ये हालात किसी भी आईनी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सन 1973 का आइन बना, पूरे पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट के तमाम सियासी जमातों ने, अवाम के नुमाइंदगान ने इत्तिफाक राय के साथ आइन को पास किया और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, जमहूरी निज़ाम, विफाकी निज़ाम और ये कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा, उसे एक बुनियादी ढांचा मुहैया किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।